लोहरदगा जिला के वो मौलवी जो चंद सिक्कों में बिके हुए थे और ज़बानी तौर पर कव्वाली के खिलाफ एक दो लफ्ज़ बोल करके, और वो ये समझते थे कि हम मौलवियों के भी साथ हैं और दर पर्दा पर पीठ पीछे हम उन लोगों के भी साथ हैं जो लोग कव्वाली करा रहे थे। आज कहाँ गए वो मौलवी लोग? कहाँ हैं वो मौलवी लोग जो अपने इमामत को बचाने के चक्कर में, अपने मदरसे का चंदा बचाने के चक्कर में, मोटे लिफाफा के चक्कर में, नजराना हासिल करने के चक्कर में, वो लोग कभी उन लोगों के भी साथ में पीठ पीछे हुआ करते थे। और जब हम उलमाए अहले सुन्नत ने बैठ करके मीटिंग किया, उसमें चंद उलमाए कराम ऐसे थे जो आने के लिए इनकार कर दिए, सिर्फ अपनी इमामत बचाने के लिए, चंद सिक्के पैसे बचाने के लिए, दीन के साथ मजाक कर रहे थे। आज उनको चाहिए कि वो मैदान में खड़े होकर के अपना सही बात बोल करके उसका मुजाहरा करें, लेकिन होगा नहीं उनसे, इसलिए कि जिसकी निगाह चंद सिक्कों पर पड़ी हुई हो, जो पैसे के पीछे अपना दीन धर्म जहन सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो, अपने जहन को गिरवी रख चुके हो, तो उनसे किस चीज़ की तवक्को और किस चीज़ की उम्मीद रखी जा सकती है? किसको में जो हो रहा है खुराफात, ये याशियाँ, ये बदतमाशियाँ, इसमें अक्सरों बेशतर लोग मुसलमान कहलाने वाले हैं। ये और बात है कि पैसा कोई और खर्च कर रहा है, कोई नेता पैसा दे रहा है, हिंदू लोग भी उसमें शामिल हैं, लेकिन क्या 4-5 हिंदू उसमें शामिल हैं और 12-13-15 मुसलमान उसमें शामिल हैं? क्या इस बेहयाई को वो लोग नहीं रोक सकते थे? क्या ये नहीं कह सकते थे कि ये काम नहीं करने देंगे? अभी अभी इतना बड़ा फितना और इतने हालात ख़राब हुए थे यहाँ पर, उन जालिमों को ये सुझाई नहीं दे रहा। ये कौम क्या समझते हैं ये लोग, इस कौम को पूरी तबाह ही कर दें, बर्बाद ही करके छोड़ेंगे, तब इन्हें सुकून मिलेगा, मरना नहीं है इन जालिमों को। अपने भी खफा मुझसे है बेगाने भी नाखुश, अपने भी खफा मुझसे है बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, नए अबलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, यही वजह है मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहा है अपने महबूब के ताल्लुक़ से, इन्नमा अंता मुज़िर, ऐ महबूब आप डर सुनाने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अनल मुनज़िरुल उरियान, मैं खुले तौर पर लोगों को डर सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस कौम को किस तरीके से तश्कील दी है, डर सुना करके, खौफ खुदा दिला करके, जहन्नम का खौफ दिला करके, अज़ाब कब्र का खौफ दिला करके, सवाल व जवाब और हिसाब व किताब का डर सुना करके, और ये अहादीस में मौजूद है, कुरान पाक की आयतों में मौजूद है, लेकिन हम वो कौम है जो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। हम वो कौम है जो अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है। गुनाहों में अगर हमने कदम रख दिया है तो हम उसमें पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए चाहे हमें जो करनी पड़े वो हम कर गुज़रते हैं और कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मिंबर रसूल पर खड़े होकर के खिताब फरमाया करते थे, खुतबा किया करते थे, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल जब खुतबा दिया करते थे तो इतना जलाल होता था उनके खिताब में कि गोया कि आंखें सुर्ख हो जाया करती थी, पूरे बदन में जलाल तारी हुआ करता था, लर्ज़ा बर अंदाम हुआ करता था। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्से में ज़्यादती हो जाती थी और जलाल का ये आलम होता था कि जितने भी सामईन होते थे वो घबरा जाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़
आवाज़ बुलंद होती चली जाती थी। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे होते हैं, चेहरा सुर्ख हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, जिस्म बिल्कुल लर्जा बरांदाम हो जाता है, कपकपी तारी हो जाती है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, मैं तुम्हें खुले तौर पर डराने वाला हूँ, इसलिए कि जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। सहाबाए कराम अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि अल्लाह के रसूल गोया कि इस तरीके से डराया करते थे, इस तरीके से खौफ दिलाया करते थे कि जैसे कि कोई लश्कर अल्लाह के रसूल एक तरफ देख रहे हो, एक तरफ हम लोगों को देख रहे हो, वो लश्कर जर्रार इन लोगों पर आकर के हमला आवर होने वाला है और ऐसा लग रहा है कि कल सुबह ही हमला आवर होगा या कल शाम को हमला आवर होगा। जिस तरीके से एक बच्चा अगर उसके घर में कोई हादसा हो जाए, उसके घर में किसी तरह की मुसीबतें आ जाए, वो दौड़ते हुए अपने बड़े भाई या अपने बाप के पास आ करके कहता है कि घर में आग लग गई है या फलां इंतकाल कर गया है, उसकी जो हालत होती है वो देखने के काबिल होती है, वो बोल नहीं पाता है। इस तरीके से हालात पैदा होते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पीछे वाले लश्करों को जो सुबह हमला करने वाले हैं या शाम को हमला करने वाले हैं। इस तौर पर अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है, कुरान से ज़्यादा सच्ची उसमें कोई, कुरान से बेहतर और सच्ची कोई बात नहीं है, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मोहम्मद से ज़्यादा बेहतर रास्ता किसी और का रास्ता नहीं है। ऐ लोगों तुम किधर भटक रहे हो, तुम किसके पीछे जा रहे हो, तुम किसकी पैरवी कर रहे हो, तुम किसकी इताअत कर रहे हो, काफिरों की, मुशरिकों की, यहूदियों की, नसरानियों की, हुनूद की, यहूद की, तुम किसके पीछे जा रहे हो। दिन लहू में सोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवागर थे और जब बयान फरमा रहे थे, जलाल का ये आलम था कि वो नीचे मिंबर था वो कांप रहा था, हिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो मिंबर और ख़ुद हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। ये हाल था। जैसा कि जब 2 महीना 1.5 महीना पहले जब धुर्वामूर में कव्वाली का अहतमाम किया गया था, उस वक्त हमने कहा था, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं, कि आज अगर धुर्वामूर में कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है तो ये आप खुशफहमी में मुब्तला मत हो कि आगे चल के कुछ नहीं होने वाला है, इससे और ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक माहौल पैदा होगा। अब नाचने का अहतमाम किया गया है किसको में, और इसी 30 अप्रैल को नाचने का, नगपुरिया उसका जो होता है गाना बजाने का, इसका एहतमाम किया गया है किसको में। ये गूंगी कौम, ये बहरी कौम सिर्फ इमामों और आलिमों पर उंगलियां उठाना जानते हैं कि इमाम साहब को ये नहीं बोलना चाहिए, इमाम साहब को ये नहीं कहना चाहिए, मस्जिद से ये ऐलान नहीं होना चाहिए। उन लोग, उस वक्त हमने कई लोगों से मुलाकात की, लोग कहते होने दीजिए, हो रहा है, बाद में उन लोगों को देखेंगे, बाद में उसको बुलाएंगे, बाद में उससे मीटिंग करेंगे। क्या किया किसी ने उससे कहा कुछ, किसी ने कोई बोला? आज देखिए कि किसको में होने जा रहा है नाच। उसमें तो लोगों की गलत फहमी थी कि कव्वाली करा रहे हैं, क्या ये गलत है या सही है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी। लेकिन नाच और नगपुरिया, इसमें किसको इख्तलाफ हो सकता है? कौन इसमें इख्तलाफ करेगा? कौन नहीं जानता है कि बेहयाई का वो अड्डा है कि जब ये कायम हो जाएगा तो फिर तबाही और बर्बादी हमारी मुकद्दर बन जाएगी। और वो मौलवियों से मैं भी कहना चाहता हूँ जो लोग इस बात की मुखालफत कर रहे थे, लोहरदगा जिला के वो मौलवी जो चंद सिक्कों में बिके हुए थे और ज़बानी तौर पर कव्वाली के ख़िलाफ़ 1-2 लफ्ज़ बोल करके, और वो ये समझते थे कि हम मौलवियों के भी साथ हैं और दर पर्दा पर पीठ पीछे हम उन लोगों के भी साथ हैं जो लोग कव्वाली करा रहे थे। आज कहाँ गए वो मौलवी लोग? कहाँ हैं वो मौलवी लोग जो अपने इमामत को बचाने के चक्कर में, अपने मदरसे का चंदा बचाने के चक्कर में, मोटे लिफाफा के चक्कर में, नजराना हासिल करने के चक्कर में, वो लोग कभी उन लोगों के भी साथ में पीठ पीछे हुआ करते थे। और जब हम उलमाए अहले सुन्नत ने बैठ करके मीटिंग किया, उसमें चंद उलमाए कराम ऐसे थे जो आने के लिए इनकार कर दिए, सिर्फ अपनी इमामत बचाने के लिए। चंद सिक्के
पैसे बचाने के लिए दीन के साथ मजाक कर रहे थे। आज उनको चाहिए कि वो मैदान में खड़े होकर के अपना सही बात बोल करके उसका मुजाहरा करें, लेकिन होगा नहीं उनसे, इसलिए कि जिसकी निगाह चंद सिक्कों पर पड़ी हुई हो, जो पैसे के पीछे अपना दीन धर्म जहन सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो, अपने जहन को गिरवी रख चुके हो, तो उनसे किस चीज़ की तवक्को और किस चीज़ की उम्मीद रखी जा सकती है। किसको में जो हो रहा है खुराफात, ये याशियाँ, ये बदतमाशियाँ, इसमें अक्सरों बेशतर लोग मुसलमान कहलाने वाले हैं। यह और बात है कि पैसा कोई और खर्च कर रहा है, कोई नेता पैसा दे रहा है, हिंदू लोग भी उसमें शामिल हैं, लेकिन क्या 4-5 हिंदू उसमें शामिल हैं और 12, 13, 15 मुसलमान उसमें शामिल है? क्या इस बेहयाई को वो लोग नहीं रोक सकते थे? क्या ये नहीं कह सकते थे कि ये काम नहीं करने देंगे? अभी अभी इतना बड़ा फितना और इतने हालात ख़राब हुए थे यहाँ पर, उन जालिमों को ये सुझाई नहीं दे रहा। ये कौम क्या समझते हैं ये लोग, इस कौम को पूरी तबाह ही कर दें, बर्बाद ही करके छोड़ेंगे, तब इन्हें सुकून मिलेगा। मरना नहीं है इन जालिमों को। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन के लिए पत्थरें खाई थी, इस दीन को पहुंचाने के लिए उनका जिस्म लहूलुहान हुआ था। सहाबाए कराम अपनी ज़िंदगी को बयाबानों में ले जा करके इस दीन को बचाने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी, अपने आप को कुर्बान किया था, घर से बेघर उन्हें होना पड़ा था, सिर्फ ये नाच गाने करने के लिए, तमाशा करने के लिए, दीन का मजाक उड़ाने के लिए, शरीयत से खिलवाड़ करने के लिए। मुसलमान कहलाने वाले लोग, वज़ा में तुम हो नसारा तो तबद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज काफिर और मुशरिक भी देख करके हंसते होंगे कि ये है वो मुसलमान जिन्होंने अपने दीन को तबाह कर दिया है, जिसने अपने मजहब को के खून कर दिया है। नाम नेहाद मौलवी, फोटो बाज़ाब्ता लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है और उसको शाये किए हुए हैं और ये प्रोग्राम बना रहे हैं। सोचिए, 4-5 उसमें हिंदू लोग हैं, काफिर और मुशरिकीन हैं, 13, 14, 15 लोग उसमें मुसलमान लोग हैं। क्या इतना नहीं हो सकता था कि इसको रोक दिया जाए? अभी अभी रमज़ान ख़त्म हुआ है, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है, कुछ सुझाई नहीं देता। अभी हिंदुस्तान की सरजमीन वक्फ बिल के मामलात में इतना बड़ा गंभीर मसला खड़ा है कि हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। वक्फ ज़मीन को लूटा जा रहा है हुकूमत के ज़रिए से, हमारी मस्जिदें तबाह हो जाएंगी, कब्रिस्तान तबाह हो जाएंगे, दरगाहें तबाह हो जाएगी। इस कौम को नाचने और गाने के अलावा कुछ नहीं सूझता है, कुछ नहीं दिखाई देता है इन्हें। उन मौलवियों के ऊपर ज़रूरी है कि वो मेंबर रसूल पर खड़े होकर के बुराई के ख़िलाफ़ बोलें, और आप आवाम को भी चाहिए कि बुराई के ख़िलाफ़ अब तन बदन से खड़े हो जाएं। इकबाल ने कहा था, इमामत के ताल्लुक़ से मुझसे पूछी है तूने इमामत की हकीकत, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाज़िर व गायब से, हाज़िर व मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में दिखला के रुखे दोस्त, ज़िंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। दे के एहसास ज़ियाँ तेरा लहू गरमा दे, दे के एहसास ज़ियाँ तेरा लहू गरमा दे, दे के एहसास ज़ियाँ तेरा लहू गरमा दे। फ़क्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे, और फितनाए मिल्लते बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का तलबगार करे। उस इमाम की इमामत फितना है जो सही नहीं बोलता है, चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए अपनी इमामत की फिक्र करता है। उसकी इमामत नहीं, फितना है, फितना वो फैला रहा है जो बुराई के खिलाफ नहीं बोलता है, जो बुराई को रोकने की कोशिश नहीं करता है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबाए कराम ने कितनी जाफशानी के साथ इस इस्लाम और दीन को हम तक पहुँचाया। इमाम शारानी के उस्ताद अली अल खवास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर एक इलाके में अगर मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती और उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट रहे हों, और दूसरे तरफ अगर मुसलमान चैन और सुकून की ज़िंदगी जी रहे हों, तो फिर उनको इंसान नहीं बल्कि वो जानवर की तरह हैं, इंसान कहलाने के लायक नहीं। वो मुसलमान ऐसे होते हैं। बर्मा तबाह हो गया, फ़िलिस्तीन तबाही के दहलीज पर है, गज़ा में रोज़ाना मुसलमानों की औरतें और बच्चों की लाशें उड़ती है बम के ज़रिए से। हमें अय्याशी सूझ रही है, खुराफात दिखाई दे रहा है, मुसलमान हम कहला रहे हैं अपने आप को,
बुराई को फ़रोग दे रहे हैं। कौन से मुसलमानी, कैसा मुसलमान है हम? हफ्ते में जुम्मा अगर जुम्मा में आ करके अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, ये है इस्लाम, ये है मुसलमान। बुराई बढ़ रही है, बुराइयों को फ़रोग हो रहा है, हमें चैन की नींद कैसे आती है, सुकून की ज़िंदगी हम कैसे गुजार रहे हैं? हम हमारे फ़िलिस्तीन में हमारे मुसलमान और भाई और जो इस्लामी ताल्लुक़ से जो लोग हैं वो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। एक बच्चे से जब वहाँ पूछा गया था, फ़िलिस्तीन गज़ा के बच्चों से जब पूछा गया था, बचाओ बच्चे तू बड़े हो करके करेगा क्या? उसने कहा था कि हम गज़ा के वो मुसलमान बच्चे हैं जो बड़े नहीं होते हैं, जवानी की दहलीज पर हम कदम नहीं रखते हैं। ये है हमारी हालत। और हमें नाच दिख रहा है, गाना सूझ रहा है, खुराफात दिख रहा है, अय्याशियाँ दिख रही है। इतना बड़ा मुसलमानों का इलाका और चंद फसादी लोग आकर के खुराफात करके चले जाते हैं और हमारे जिस्म में, हमारे पसीने पर, हमारे माथे पर शिकन तक नहीं आता है, हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, हमारे मुंह पर दही जम जाती है, गूंगे शैतान बन जाते हैं हम लोग, उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाते हैं। क्या हो गया इस कौम को? क्या चाह रही है? क्या वाकई तबाही और बर्बादी इसकी मुकद्दर हो चुकी है? क्यों वक्फ बिल पास किया जा रहा है? यही करतूत है हमारे कि चंद काफिर और मुशरिक लोग हज़ारों मुसलमानों को खेद रहे होंगे, उसको हाँक रहे होंगे। आखिर नहीं हो रहा है तो और क्या हो रहा है? पैसे के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर। इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, 2-4 फसादी लोग, कभी कव्वाली के नाम पर खुराफात तो कभी नकुलिया के नाम पे खुराफात, यही रह गया है इस कौम का। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मस्जिदें दिखाई नहीं देती है, मदारिस दिखाई नहीं देती है, कुरान की तिलावत इन्हें दिखाई नहीं देती है, नमाज के लिए इन्हें वक्त नहीं है, अच्छे कामों के लिए इन्हें वक्त नहीं है। ये कौम के नौजवान शराबी होते जा रहे हैं, नशई होते जा रहे हैं, गजड़ी होते जा रहे हैं। इस कौम के रहनुमाओं और मालदारों को कोई फिक्र नहीं है। जब दौलत आती है तो कानून का ख़जाना भी साथ में आता है। चंद पैसे क्या अल्लाह ने दे दिए, आदमी का दिमाग आसमान पे चला गया। थोड़ी सी दौलत क्या मिल गई, वो नमरूद बनने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा पैसा क्या आ गया कि अपने आप को फिरौन साबित करना चाहते हैं। करो जो तुम्हें करना है, हम बुराई को फैला करके रहेंगे, नवाड्डी में नहीं तो किसको में। क्या यही एक इलाका रह गया था और वो मुसलमान ही रह गए थे? जब भी कहता हूँ कि इलाही हमारे हाल देख, आवाज़ आती है बंदा अपना नाम है अमाल देख। कौन से हाथ लेकर के हम दुआ करते हैं अल्लाह के बारगाह में कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, जब हम खुद अय्याशियों में डूबे हुए हैं। क्यों, किस तरीके से है हमारा हाथ उस लायक, है चेहरा हमारा उस लायक, है हमारा किरदार उस लायक कि अल्लाह के बारगाह में अपने हाथों को उठा करके कहे उन मजलूमों की हिमायत फरमा। बाइकाट हम नहीं कर सकते हैं, उनसे नफरत हम नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम नहीं बोल सकते हैं, तो और क्या करेंगे? उन बुराइयों में यहीं के नौजवान जो भी नमाज़ पढ़ने आए, बहुत सारे नौजवान उन बुराइयों और उन खुराफातों में जा कर के शाम से लेकर के सुबह तक के अय्याशियों को नज़ारा करेंगे। अभी नमाज़ पढ़ने आए हैं और दुआ करते हैं अल्लाह किसी तरीके से बर्मा के मुसलमानों की हिफाजत कर दे, गज़ा के मुसलमानों को तबाही से बचा ले, फ़िलिस्तीन की जो मस्जिद है उसे तो हिफाजत फरमा दे। और दिन और रात हमारे कहाँ गुजरते हैं हमें अच्छी तरह मालूम है। ये हैं हमारे हालात। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज उसकी अगर बर्मा की बारी आई थी, बगदाद की बारी आई थी और फिर फ़िलिस्तीन और समरकंद और बुखारा की बारी आई थी, तो ये मुतमईन मत होना कि आजकल हमारी बारी आने वाली है। और हालात ऐसे बता रहे हैं वक्फ तरमीम बोर्ड के ताल्लुक से कि जब हमारी मस्जिदें लूट ली जाएगी, मदारिस ख़त्म कर दिए जाएंगे, कब्रिस्तान ख़त्म कर दिए जाएंगे, उसके बाद फिर क्या करना है सोचते रहना। अपने ईमान को कम से कम बचा लो, अपनी आने वाली नस्लों को तो कम से कम तबाही से बचा लो। कू अनफुसकुम वअहलीकुम नारा, आए लोगों को अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी औलादों को तो कम से कम बचा लो। क्यों इस तरीके से बेहयाई का मुजाहरा करने में तुले हुए हो? अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस दीन को हम तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनतें की थी, कितने मुसीबतों का सामना किया है मालूम आपको? सहाबाए कराम ने अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने ज़मीन और जायदाद को छोड़ दिया, अपने जान को कुर्बान कर दिया। है एहसास आपको? बुजुर्गान दीन ने कितनी मेहनत और मुशक्क़तें उठाई इस दीन को हम तक पहुँचाने के लिए। है कोई एहसास आपको? सुबह से शाम तक खाना कमाना और खाना, इसके अलावा है हमारा कोई काम?
कम से कम बुराई के ख़िलाफ़ रोकने की कोशिश तो करें, उसके ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश तो करें। गूंगे शैतान तो ना बन जाएं, मुँह पर दही तो ना जमी रहे। यहाँ पर जो खुराफात हुआ और उस वक्त भी मैंने कहा था कि आज यहाँ हो रहा है, कल जा कर के नाच गाना होगा, और वो आप अपनी निगाहों से आँखों के माथे की निगाहों से देख रहे हैं। और ये तो अभी पहला कदम है, अभी 2 महीना नहीं हुआ है, इधर एक और खुराफात शुरू है। 4 महीना जाएगा एक और खुराफात होगा, साल भर जाएगा एक और खुराफात होगा। चंद फसादी लोग, फिर 3 लोग, क्या अल्लाह ने दौलत दे दी, उसका दिमाग आसमान पे चला गया, फिरौन बनने की कोशिश कर रहे हैं। नमरूदियत उनके अंदर आ गई, अबू जहल की जहालत उसके अंदर आ गई। अरे अल्लाह ने दौलत दी है तो कम से कम नेक काम में खर्च करो, अल्लाह ने पैसा दिया है तो कम से कम गरीबों की मदद करो, अल्लाह ने अगर दौलत और सरवत दी है तो कम से कम दीन के कामों में लगाओ। क्या ज़रूरी है कि फितना करना, क्या ज़रूरी है कि नाच गान, क्या फ़ायदा है इससे कौम का? नाच करेंगे, गाना करेंगे, वाहवाही करेंगे, हिंदू मुस्लिम मर्द औरतें जा कर के वहाँ इकट्ठा होंगी, बेहयाई होगी, क्या फ़ायदा हो रहा है? जबकि एक तरफ तुम्हें माजी का आईना दिखाया जा रहा है कि माजी में किस तरीके से हमारे हालात थे और किस तरीके से तबाह व बर्बाद कर दिए गए। अगर उस पर यकीन ना हो तो ना हो, कम से कम फ़िलिस्तीन और गज़ा को तो अब तो अपनी मीडिया के ज़रिए अपनी आँखों से आप देख रहे हैं। फिर भी अगर हमारी आँखें ना खुले, फिर भी हम अगर तबाही और बर्बादी पर अपने आप मुहर हम लगाना चाहें तो फिर समझ लें कि तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसे हार अपनी हालत के बदलने का। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशा तो लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। सफीना अब भी किनारे पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बात बदल डालो। और अगर नहीं बदले तो दुनिया बदल देगी। दुनिया पैर दर पैर मुकम्मल तौर पर तुम्हें निस्त नाबूद करने के लिए खड़ी है। हम अपनी तबाही पर आखिरी मोहर भी लगाने के लिए हम भी तैयार। क्या हो गया हमें? तबाही और बर्बादी हमारी मुकद्दर हो चुकी है, फिर भी हमें एहसास नहीं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हर तरह की बुराइयों का अपने मुआशरे से, अपने माहौल से खात्मा कर दें। कुछ नहीं तो जो ईमान का तीसरा दर्जा है, नफरत तो करें उन जालिमों से, दुश्मनी ना कर सके, नफरत तो करें उन चीज़ों से। लेकिन वो भी तो नहीं होता है। हमसे बैठ करके उन्हीं के साथ चाय पीते हैं, गप सड़ाके करते हैं, पींगे बढ़ाते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं। ये है नफ़रत हमारी, ये है हमारी नफ़रत। तबाही और बर्बादी मुकद्दर हो चुकी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। अब भी वक्त है, समझ जाओ मुसलमान, तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। लिहाजा अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उन जालिमों को हिदायत अता फरमाए कि कम से कम उन बुराइयों से खुद भी रुके और दूसरों को भी रुकने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।